प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th इंग्लिश का जो 5th चैप्टर है इंडिगो के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में किसी न किसी वर्ष आए हुए हैं। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि वाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स, यानी कि गांधी जी ने लायर्स वकीलों को फटकार क्यों लगाई। गांधी जी ने वकीलों को फटकार क्यों लगाई। और ये प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि आपका 2023 में जो जेड एक्स सेट था उसमें पूछा गया था और 24 में डी वाई जो सेट था उसमें पूछा गया था। और प्यारे बच्चों, ये जो है आपकी इंडिगो लेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक, तो देखिए, आपको आंसर लिखना है कि गांधी जी चाइडेड द लायर्स, यानी कि गांधी जी ने वकीलों को फटकार लगाई फॉर कलेक्टिंग बिग फी, यानी कि एक बड़ी फीस वसूल करने के लिए फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, यानी कि बटाईदारों से, यानी कि बटाईदारों से बिग फी यानी कि बड़ी रकम वसूल करने के लिए गांधी जी ने वकीलों को क्या की, चाइडेड मतलब फटकार लगाई। ठीक, अब मुजफ्फरपुर लायर्स यानी कि जो मुजफ्फरपुर के वकील थे वर चार्जिंग हाई फीस, यानी कि उनसे मोटी रकम क्या करते थे, चार्जिंग करते मतलब वसूल करते थे फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, यानी कि उन गरीब शेयर क्रॉपर्स मतलब बटाईदारों से। यानी कि जो मुजफ्फरपुर के वकील थे वह उन गरीब बटाईदारों से मोटी रकम क्या करते थे, वसूल करते थे, और इसीलिए गांधी जी ने उन्हें क्या की, फटकार लगाई। ठीक, तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका दिया है कि देखिए व्हाट डिड गांधी जी डू, यानी कि गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी ने क्या किया टू इम्प्रूव मतलब सुधारने के लिए द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर एट चंपारण, कि चंपारण के किसानों की दयनीय दशा को। यानी कि देखिए व्हाट डिड गांधी जी डू, कि गांधी जी ने क्या किया टू इम्प्रूव मतलब सुधारने के लिए द माइजरेबल कंडीशन मतलब दयनीय दशा होता है ऑफ द फार्मर्स किसानों की एट चंपारण, यानी कि चंपारण के। ठीक, और ये बच्चों देख सकते हैं कि आपका ये भी 2023 में जो जेड वी सेट था उसमें पूछा गया था और 2024 में जो डी डब्ल्यू सेट था उसमें आया हुआ था। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसका आंसर आपको लिखना है। देखिए इसका जो आपको आंसर लिखना है वो लिखना है कि फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, यानी कि चंपारण के ओवरऑल मतलब समग्र विकास के लिए। देखिए चंपारण की समग्र विकास के लिए गांधी जी ने डिड ए लॉट मतलब बहुत कुछ किया। गांधी जी ने क्या किया, बहुत कुछ किया। और ही अरेंज्ड वॉलेंटियर्स, यानी कि उन्होंने स्वयं सेवकों की व्यवस्था की, डॉक्टरों की व्यवस्था की, टीचर्स अध्यापकों की व्यवस्था की फॉर सर्विस, किसके लिए, सेवा के लिए। यानी गांधी जी ने सेवा के लिए वॉलेंटियर्स स्वयं सेवकों को नियुक्त किया या रखा या व्यवस्था किया, और डॉक्टरों की व्यवस्था की, और जो टीचर्स यानी कि टीचर्स की उन्होंने क्या की, व्यवस्था की। ठीक, ही इंस्ट्रक्टेड एमएस गांधी, और उन्होंने देखिए मिसेस गांधी कि उन्होंने जो कस्तूरबा गांधी थी उनको क्या किया, निर्देश दिया कि टू टॉक टू वुमेन, कि वह महिलाओं से क्या करें, बात करें। यानी कि जो गांधी जी थे उन्होंने कस्तूरबा गांधी को यह निर्देश दिया कि टू टॉक टू वुमेन ना, कि वह औरतों से क्या करें, बात करें। ठीक, स्कूल हॉस्पिटल्स वर ओपन, क्या किए गए, खोले गए। यानी कि चंपारण में जो स्कूल हैं, हॉस्पिटल, ये सभी क्या किए गए, खोले गए। मेडिसिन्स वर अरेंज्ड, और दवाओं की व्यवस्था भी की गई। ठीक, तो आपको इतना क्या करना है, लिखना है। उसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड गांधी जी
टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, यानी कहने का मतलब ये प्यारे बच्चों कि अंग्रेजों को देश से प्रस्थान करने के लिए गांधी जी को किसने क्या किया, देखिए प्रॉम्प्टेड मतलब प्रोत्साहित किया या प्रेरित किया। ठीक, तो देखिए आपको आंसर लिखना है इसका, और ये भी देख सकते हैं आपका ये 2022 में जो EH सेट था उसमें पूछा गया था। ठीक, तो आपको इसका आंसर लिखना है कि देखिए गांधी जी अर्ज्ड फॉर द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, यानी गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से चले जाने का क्या किया, अर्ज मतलब आग्रह किया। ठीक, सिविल ओबीडियंस, देखिए सिविल डिसओबीडियंस की सविनय अवज्ञा की हैड ट्रम्प जीत हुई फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, यानी कि जो सविनय अवज्ञा थी उसकी क्या हुई, जीत हुई फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत में, यानी कि आधुनिक भारत में जो पहली बार जो है सिविल डिसओबीडियंस, देखिए डिसओबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा की हैड ट्रम्प्ड, क्या हुई, जीत। ठीक, गांधी जी डिक्लेयर डैट, और गांधी जी ने क्या किया, घोषणा किया कि, या गांधी जी ने घोषणा की डैट की द ब्रिटिश, जो अंग्रेज हैं, कुड नॉट ऑर्डर हिम, कि वह उन्हें आदेश नहीं दे सकते। देखिए गांधी जी ने घोषणा की कि जो अंग्रेज हैं वह उन्हें ऑर्डर मतलब आदेश नहीं दे सकते अबाउट इन हिज ओन कंट्री, यानी कि उनके अपने देश में, यानी उनके अपने देश में जो अंग्रेज हैं वह उन्हें आदेश नहीं दे सकते। ठीक, तो ये रहा आपके प्रश्न का आंसर। ठीक, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो आपका प्रश्न दिया है वो दिया है कि व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, यानी देखिए व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला, कि राजकुमार शुक्ला ने डू क्या किया, टू ब्रिंग लाने के लिए गांधी जी को टू चंपारण, यानी कि गांधी जी को चंपारण लाने के लिए राजकुमार शुक्ला ने क्या किया। और प्यारे बच्चों ये देख सकते हैं ये आपका 2024 में जो DW सेट था उसमें ये पूछा गया था, और ये 2025 यानी कि अब की बार जो परीक्षा हुई थी वो HX सेट में ये पूछा गया था। ठीक, तो देखिए आपको आंसर में लिखना है, देखिए राजकुमार शुक्ला था ए पुअर शेयर क्रापर, एक क्या था, बटाईदार था। ठीक, विश टू मीट गांधी जी, यानी कि वह गांधी जी से मिल करके टू कंप्लेन, क्या करना चाहते थे, शिकायत करना चाहते थे अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड सिस्टम, यानी कि जमींदारी प्रथा के इन चंपारण, यानी कि चंपारण में, ऐसे कह लें कि चंपारण में जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में वह उनसे क्या करना चाहते थे, कंप्लेन मतलब शिकायत करना चाहते थे। देखिए राजकुमार शुक्ल ए पुअर शेयर क्रापर, एक क्या थे, गरीब मतलब बटाईदार थे। विश टू मीट गांधी जी, और वह गांधी जी से क्या करना चाहते थे, मिलना चाहते थे। टू कंप्लेन या मिल करके शिकायत करना चाहते थे अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन चंपारण, यानी कि चंपारण में जमींदारी की प्रथा के किसके बारे में, अन्याय के बारे में। ठीक, और शुक्ला फॉलोड गांधी जी, और शुक्ला गांधी जी के फॉलोड मतलब पीछे पीछे गया एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, यानी कि जो शुक्ला था वह गांधी जी के पीछे पीछे प्रत्येक जगह गया। एंड बेग्ड हिम, और उसने गांधी जी से विनती की कि टू फिक्स ए डेट, एक निश्चित तारीख बता दीजिए, टू कम टू हिज डिस्ट्रिक्ट यानी उसके जिले में आने की, यानी कि जो राजकुमार शुक्ला था वह गांधी जी के पीछे पीछे गया और उसने गांधी जी से विनती की कि आप कोई फिक्स डेट क्या कर दीजिए, बता दीजिए, टू कम टू हिज डिस्ट्रिक्ट यानी उसके ज़िले में आने की। और गांधी जी फाइनली गेव इन, और आखिरकार गांधी जी ने उसकी बात क्या की, मान ली। एंड अग्रीड, देखिए एंड अग्रीड टू विजिट चंपारण विद शुक्ला, और वह राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण जाने के लिए क्या हो गए, एग्रीड मतलब राजी हो गए। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा और आप इसको अच्छे से क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और इसके बोर्ड में आने के प्यारे बच्चों 101% चांस हैं, इसलिए आप
इसको अच्छे से क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो आपको प्रश्न दिया है वो दिया है कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, यानी कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फाइंड देयर, और उन्होंने वहां कौन सी समस्याएं देखी। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों आपका 2024 में जो ईबी सेट था उसमें पूछा गया था। ठीक, तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है कि गांधी जी रीच मुजफ्फरपुर, यानी कि गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे ऑन 15 अप्रैल, यानी 15 अप्रैल 1917, यानी कि 1917 को, यानी कि गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को कहाँ पहुंचे, मुजफ्फरपुर। ठीक, ही स्टेड देयर, और वह वहाँ रुके रहे फॉर 2 डेज, कितने दिनों तक, 2 दिनों तक, यानी गांधी जी थे वह 2 दिनों तक यानी मुजफ्फरपुर में ही क्या हुए, रुके रहे। ठीक, देन गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और फिर गांधी जी कहाँ पहुंचे, चंपारण। देखिए देन गांधी जी और फिर गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, कि वह चंपारण पहुंचे, और देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स, और इन चंपारण, और उन्होंने चंपारण में कई समस्याएं क्या की, देखी, या ऐसे कह लें कि देयर वेयर मेनी प्रॉब्लम्स इन चंपारण, कि चंपारण में कई समस्याएं थीं, जैसे पीसेंट्स प्रॉब्लम, यानी किसानों की समस्या, हेल्थ प्रॉब्लम, स्वास्थ्य समस्या, एंड एजुकेशन प्रॉब्लम, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ETC ना, इत्यादि समस्याएं वहां पर थी, अर्थात कहाँ पे, चंपारण में। ठीक, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो आपका प्रश्न दिया है कि वाई डिड, देखिए वाई इज राजकुमार शुक्ला, यानी कि राजकुमार शुक्ल को इन इंडिगो, इंडिगो में डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजल्यूट, यानी कि दृढ़ निश्चयी क्यों दर्शाया गया है ना, यानी कि राजकुमार शुक्ला को इंडिगो में दृढ़ निश्चयी क्यों दर्शाया गया। और प्यारे बच्चों देख सकते हैं ये आपका 2025 में जो आईवी सेट था उसमें पूछा गया था। ठीक, तो आपको लिखना है कि देखिए आपको लिखना है कि राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज रिजल्यूट इन इंडिगो, यानी कि राजकुमार शुक्ला को इंडिगो में दृढ़ निश्चयी के रूप में दर्शाया गया है, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन टू हैव, यानी देखिए अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, क्योंकि उनमें दृढ़ या कले वह दृढ़ संकल्पित थे, टू हैव महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी को विजिट टू चंपारण, यानी कि चंपारण लाने के लिए। ठीक, एंड एड्रेस द इंडिगो फार्मर प्लाइट, और नील किसानों की दुर्दशा को क्या करने के लिए, संबोधित करने के लिए। ठीक, देखिए राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज रिजल्यूट इन इंडिगो, कि इंडिगो में राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चयी दर्शाया गया है, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, यानी कि क्योंकि वे क्या थे, दृढ़ संकल्पित थे, टू हैव महात्मा गांधी को विजिट टू चंपारण, यानी कि चंपारण लाने के लिए, एंड एड्रेस द इंडिगो फार्मर प्लाइट, और इंडिगो या कहने के नील किसानों की दुर्दशा को क्या करने के लिए, संबोधित करने के लिए। ठीक, तो आपको इतना क्या करना था, लिखना था। उसके बाद अगला जो आपका प्रश्न है, लास्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला जो आपका प्रश्न दिया है वो दिया है कि व्हाट कंप्लेंट डिड राजकुमार शुक्ला फाइल, यानी कि राजकुमार शुक्ला ने क्या शिकायत दर्ज कराई थी, व्हेन ही केम टू द कांग्रेस सेशन, यानी कि जब वह कांग्रेस अधिवेशन में क्या किए थे, आए थे, यानी कि जब राजकुमार शुक्ला कांग्रेस अधिवेशन में आए थे तो उन्होंने क्या जो शिकायत थी उसे फाइल कराई थी, मतलब दर्ज कराई थी। ठीक, तो देखिए ये जो आपका प्रश्न था 2025 में जो HW सेट था उसमें पूछा गया था। ठीक, तो आपको इसका आंसर लिखना है कि राजकुमार शुक्ला हैड गॉन टू अटेंड द एनुअल, देखिए कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, यानी कि जो राजकुमार शुक्ला थे करे कि वह लखनऊ में होने वाले देखिए
इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में क्या के एनुअल कन्वेंशन, ठीक, यानी वार्षिक अधिवेशन में क्या हुए थे, गए हुए थे इन दिसंबर 1916 यानी 1916 में, यानी कि 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो वार्षिक यानी कि सम्मेलन था उसी में क्या हुए थे, गए हुए थे। और ही हैड गॉन देयर, और वह वहाँ गए थे टू कंप्लेन अबाउट द अनफेयर लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, कि बिहार में जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में क्या करने के लिए, कंप्लेन मतलब शिकायत करने के लिए, ठीक। ही हैड हियर्ड फ्रॉम समवन, यानी कि उन्होंने किसी से क्या किया था, सुना था, यानी कि जो राजकुमार शुक्ल थे उन्होंने किसी व्यक्ति से क्या किया था, सुना था कि डैट गांधी जी कैन हेल्प हिम, कि गांधी जी उनकी क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं टू रिजॉल्व दिस इशू, यानी कि इस समस्या को हल करने में, यानी कि इस समस्या को हल करने में केवल गांधी जी उनकी क्या कर सकते हैं, हेल्प, मदद कर सकते हैं, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये आपका रहा सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक, क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में आपको कराए हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप इसे शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।